Hello friends, welcome to Jui Home Education. Let's we start Accountancy 2 BCom and BBA Semester 1 Joint Venture Account। और हम इस चैप्टर का आज लास्ट सम गिन रहे हैं जो है राधा और मीरा वाला। तो आइए देखते हैं। राधा एंड मीरा एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू परचेज अ प्राइज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्ट कृष्णा नगर हाउस सोसाइटी। यानी कि यहाँ हमें क्या दिया गया है कि राधा एंड मीरा ये दोनों पार्टनर्स यानी कि ये दोनों उन्होंने एक लैंड परचेस किया है और उस पर वो एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उसलिए वो जॉइंट वेंचर मतलब कि वो दोनों जॉइंट हुए दोनों पार्टनर्स। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि वो जो भी शेयर उनका प्रॉफिट होगा वो किस जेम में होगा, 3:2 रेशियो है ये कि उनका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कितने में होगा। दे डिपॉजिटेड ₹30 लाख इन द जॉइंट बैंक अकाउंट एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि 13 लाख उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है जो प्रॉफिट के रेशियो से यानी कि 3:2 से हमें राधा और मीरा के अंदर हमें बांटना होगा। तो आइए हम इस सम में जॉइंट वेंचर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे, जिसमें जो हमारी फर्स्ट एंट्री है कि उन बैंक अकाउंट में जो 13 लाख रुपीज़ उन्होंने डिपॉजिट किए वो 3:2 के रेशियो से जो हमें बांटने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि वो उनकी कैपिटल होगी, क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट बाय। अब देखिए राधा में कैसे कैलकुलेशन होगा, 13 लाख इंटू 3 × 5। अब देखिए 3:2 था यानी कि टोटल 5 यानी कि 3/5। तो अब हम यहाँ कितने लिखेंगे, उसके जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा 18 लाख। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 लाख और यहाँ पर 30 - 18 20 लाख। तो ये हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर है तो हम उसे बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, ऑपोजिट एंट्री ये क्रेडिट साइड पर है तो ये कहाँ आएगा, डेबिट साइड पर। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो मीरा का है वो मीराज अकाउंट एंड जो राधा का है वो राधाज अकाउंट। देखिए ये हमने लिख दिया डेबिट साइड। दे परचेज 13,000 स्क्वायर मीटर लैंड एट ₹75 पर स्क्वायर मीटर, मनी फॉर विच वेर पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। अब देखिए उन्होंने अपने बिजनेस के लिए 3,000 स्क्वायर मीटर लैंड खरीदी है जो पर मीटर 75 रुपीज़ के है, और वो वह कहाँ से लेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने परचेस किया है, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि अगर हम परचेस करते हैं तो हमारे पास से कैश जाएगा, इसलिए टू कैश अकाउंट। कितने आएंगे, तो हमने लैंड कितनी खरीदी, 13,000 इंटू पर मीटर 75 रुपीज़, तो आएंगे 22,50,000 22,50,000। और हम इसी एंट्री को कहाँ ले जाएंगे, देखिए ये जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर है तो हम उसे जॉइंट बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट परचेज 22,15,000। ओके, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हुई। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ हमें क्या कहा गया है, दे पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर दिस पर्पस। यानी कि उन्होंने ये सारे एक्सपेंसेस किए। इसमें कौन से एक्सपेंसेस है, लैंड लिविंगली एक्सपेंसेस, फिर म्यूनसिपल टैक्स, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी एंड लॉयर्स फीस। राधा पेड मतलब ये तो राधा ने किए, जो ये 3 एक्सपेंसेस है ये मीरा पेड, यानी कि ये एक्सपेंसेस मीरा ने पे किया है। इनकम फ्रॉम सेलिंग ट्रीज, और ये तो हमारे इनकम है, यानी कि लास्ट थर्ड नहीं, जो फर्स्ट थर्ड है हमारे 75,000 50,000 एंड 30,000 वही हमारे रियल एक्सपेंसेस है जो हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के तौर पर लिखेंगे। लैंड एक्सपेंसेस 75,000, नेक्स्ट म्यूनसिपल टैक्सेस
15,000। नेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, वो हमारी 13,000। और हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा, 1,20,000। ओके, अब देखिए हमने एक्सपेंसेस कहाँ लिखे, जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखे, तो वो जॉइंट बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएंगे। और सेम वही लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, अमाउंट आएगी 1,20,000। ओके, यहाँ कहा गया है राधा पेड एक्सपेंसेस ऑफ कंपाउंड वॉल 36,000। अब देखिए ये किसने पे किया है, ये राधा ने एक्सपेंसेस पे किया है। एंड मीरा पेड आर्किटेक्ट फी 24,000 एंड ये एक्सपेंसेस मीरा ने किया है। ये दोनों एक्सपेंसेस ही है मगर दोनों पार्टनर्स ने किए, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक्सपेंस है, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू राधास अकाउंट और टू मीराज अकाउंट एक्सपेंसेस 36,000 एंड मीरा ने कितने किए थे, 24,000। अब देखिए ये पार्टनर्स ने, अब तक हम कैश और बैंक करते थे इसलिए हम जॉइंट बैंक अकाउंट में लिखते थे, मगर ये पार्टनर्स है इसीलिए ये डेबिट साइड है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। और कितने आएंगे, 36,000 एंड 24,000। ओके, नेक्स्ट लास्ट देखिए कि इनकम फ्रॉम सेलिंग ट्रीज, यानी कि ये हमारे इनकम है जो है 30,000। तो जबकि एक्सपेंसेस जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड पर आते हैं तो इनकम कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पर। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट इनकम जो हमें ट्रीज से हुई है वो 30,000 एंड एज इट इज़ ये क्रेडिट साइड पर है, तो और ये बैंक है यानी कि ये क्रेडिट साइड पर है, तो हम जॉइंट बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, आप ब्रैकेट में इनकम लिख सकते हैं 30,000। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ हमें क्या कहा गया है कि दे डिसाइडेड टू सेल 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड, 1/6 पार्ट ऑफ टोटल लैंड वॉज लेफ्ट फॉर पब्लिक रोड। अब देखिए उसके अंदर हमें 500 स्क्वायर फीट मीटर के प्लॉट, यानी कि हमें ऐसे अलग अलग प्लॉट बनाने हैं और उसमें से टोटल लैंड में से 1/6 पार्ट किसके लिए, पब्लिक रोड के लिए उन्होंने अलग से अफोर्ड किया हुआ है। तो हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसी होगी। कि ये देखिए हमारे पास जो टोटल लैंड है वो कितनी है, 13,000 स्क्वायर मीटर जो हमारे पास पहले लैंड थी, उसमें से हमें 1/16 पार्ट रोड के लिए अलग करना है। तो आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपको मिलेगी इस तरह से 5,000 कैलसी में 3,000 इंटू 1/6। तो अब हमारे पास प्लॉट बनाने के लिए कितनी, अब हमारे पास बिजनेस के लिए 25,000 स्क्वायर मीटर लैंड बची है। अब उसमें हमें यहाँ क्या कहा गया है, रुक्मणी सोल्ड 18% प्लॉट फॉर कैश, 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। Rukmani is entered at get 5% commission of selling price. Meera sold 16% plot to Gopi at 25% profit on cost. Radha and Meera decided remaining plots equally at cost price. All the transaction regarding purchase, sale and expenses are done through joint bank account. अब हमें इसे equally part बना। अब देखिए हमारे पास टोटल लैंड 25,000 था जैसे मैंने आपको बताया, और हमें उसमें से 500 स्क्वायर मीटर का 1 प्लॉट बनाना है। तो अब उसके डिवाइड बाय 500 यानी कि हमें टोटल 15 प्लॉट बनाने हैं। उतनी लैंड में कितने प्लॉट बनेंगे, टोटल 15 प्लॉट बनेंगे, यानी कि 15 प्लॉट सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि रुक्मणी ने 18% प्लॉट सोल्ड कर दिए, यानी कि उसने बेच दिए। 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि उसने कॉस्ट प्राइस पर 50% प्रॉफिट पर उसने 18% प्लॉट सेल कर दिए एंड 8% कमीशन दिया। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है मगर आप ध्यान से देखिए समझिए, ये बहुत ईजी है, आपको आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें पहला उसकी परचेस का रेट डिसाइड करना है।
हम परचेज़ का रेट कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई हमने लैंड कितने में लिया, उसके ऊपर हमें कितना एक्सपेंसेस हुआ, हमने उसमें से कोई इनकम की या नहीं, वो सब कुछ के ऊपर। तो देखिए हमें 50 प्लॉट थे, हम उसे परचेज़ करते हैं तो 50 इंटू जो उसका 1 स्क्वायर मीटर का है यानी कि कितना था 70, तो उस हिसाब से हम ये कैलकुलेट करेंगे। हमने टोटल परचेज़ इतने में किया था, आप आगे जाके देखिए 22,50,000 में हमने परचेज़ किया था। अब उसमें हम प्लस एक्सपेंसेस करेंगे, जो तीनों एक्सपेंसेस हमने पे किए, जो यहाँ पर हमने पे किए थे कि रजिस्ट्रेशन फ़ी, लैंड एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, वो तीनों एक्सपेंसेस हम यहाँ पर प्लस करेंगे एंड उसमें से जो हमें 30,000 इनकम हुई थी वो हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास अब कितनी आई 24 लाख रुपीज़ आई, यानी कि हम 15 प्लॉट की प्राइस कितनी है 24 लाख। ये इसका कैलकुलेशन है, हमने जो प्राइस से परचेज़ किया था, ये देखिए ये रही वो प्राइस भी, हमने जो प्राइस से परचेज़ किया था उसमें एक्सपेंसेस को प्लस कीजिए और उसमें इनकम को माइनस कीजिए, तो ये हमें टोटल लैंड की प्राइस मिली, यानी कि हमें 50 प्लॉट टोटल कितने में बेचने हैं। अब हम उस पर से एक प्लॉट का ढूंढेंगे कि एक प्लॉट की कितनी प्राइस होगी। तो देखिए जो प्राइस है उसके डिवाइड बाय 50, टोटल 50 प्लॉट है, यानी कि 1 प्लॉट होगा 48,000 का। ये हमने सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन की। अब जब बात आएगी यहाँ पर पहला की है रुक्मणी की, तो देखिए रुक्मणी ने 15 प्लॉट है, 18% प्लॉट उसने बेचे हैं, तो 15 प्लॉट के 18% यानी कि उसने 14 प्लॉट अकेले ही बेच दिए। तो 14 इंटू 48,000, एक प्लॉट का 48 है तो 40 प्लॉट के कितने हो गए, तो 19,20,000, और उसमें 50% प्रॉफिट उसने और बढ़ाया है, यानी कि उसने ज़्यादा प्राइस से बेचा है, तो इसका 50% करना है हमें। किसका? इसका 50%। ओके, इसका जो भी 50% होगा वो हमें 9,60,000, तो उसने टोटल इतने में सेल किया है 28,80,000। तो वो जो भी रुक्मणी ने सेल किया है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। हम जो भी सेल करते हैं वो कहाँ आता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। आइए, कैश अकाउंट सेल, उसमें से सबसे पहले सेल किसने किया है, रुक्मणी, और उसने कितना सेल किया है, और 28,18,000। ओके, इनर कॉलम में, क्योंकि और सेल की डिटेल्स भी है हमारे पास इसलिए। अब देखिए हमें नेक्स्ट किसने सेल किया है, गेट 5% कमीशन ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि उसने सेलिंग प्राइस ये है हमारे लिए। तो अब सेलिंग प्राइस पर क्या दिया गया है, कमीशन दिया गया है, कितने परसेंट, 5%। तो हम इस पर 5% रुक्मणी को कमीशन देंगे, क्योंकि वो तो हमारे धंधे का पार्ट्स नहीं था, मगर उसने सेल किया है, हमारी हेल्प की, इसलिए हम उसे 5% कमीशन देंगे। तो वो जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पर कमीशन आएगा टू रुक्मणीज अकाउंट कमीशन। कितने, देखिए हमने सेल कितने में किया था 28,18,000 इंटू 5%, तो उसका 5% कितना आएगा 1,44,000। ओके, तो ये हो गया उसका कमीशन, और ये कमीशन कहाँ जाएगा, देखिए ये कमीशन हम कैश देंगे उसे, तो ये जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर है, तो वो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा और वहाँ लिखाएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो हमने कमीशन दिया वो 1,44,000, या अच्छे से 1 लिख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब ये हमने रुक्मणी का तो क्लियर कर लिया। अब देखते हैं किसने सेल किया है। मीरा सोल्ड 16% प्लॉट टू गोपी एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि जो मीरा है, जो खुद पार्टनर है, उसने 15 प्लॉट में से 60% प्लॉट, यानी कि कितने प्लॉट, 8 प्लॉट सेल किए हैं। 8 उसकी जो प्राइस होगी, जो हमने 1 प्लॉट की ढूंढी थी 48,000 इंटू 8, तो 3,84,000 आया। उसमें क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट कितना 25%। देखिए जो रुक्मणी थी उसने 50% प्रॉफिट लिया था, ये 25% प्रॉफिट लेगी, तो इसके जो भी हमारी सेलिंग ये है उसके 25% प्रॉफिट जो ये आएगा हमारा, तो ये टोटल कितना हुआ 4,80,000 जो मीरा ने सेल किया है। तो वो भी हम कहाँ लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, मीरास अकाउंट। कितना उसने कितने का सेल किया है,
4,80,000, 4,80,000। और हमारा टोटल सेल बाहर कितना जाएगा, 33,16,000 टोटल सेल। और ये देखिए वो कौन सी साइड है, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड पर है, तो हम उसे जॉइंट बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये हमारी सेल थी वो है, और कितनी थी, 33,16,000। ओके, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए वरना आपका आंसर गलत आएगा, इसलिए प्लीज़ ध्यान से करिएगा। अब देखते हैं हमें क्या कहा है। ये मीरा का हो गया। अब आएगा ये, राधा एंड मीरा डिस्टर्ब्ड रिमाइनिंग प्लॉट्स इक्वली एट कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये दोनों जो भी प्लॉट्स बाकी के बचे हैं वो दोनों आपस में बांट लेंगे इक्वली। ऑल द ट्रांजेक्शन, मतलब हाँ ये तो हमने पढ़ लिया, जो भी लास्ट में जितने भी प्लॉट अगर कोई बचे हैं तो वो दोनों खुद खुद के लिए रख लेंगे। तो देखते हैं कि बचे भी है या नहीं प्लॉट, या कितने बचे हैं। तो रिमाइनिंग प्लॉट की कैलकुलेशन, हमारे पास 15 प्लॉट थे 50, उसमें से 14 जो रुक्मणी ने सेल करवा दिए। ओके, 18% था यानी कि 14 प्लॉट, और जो 8 प्लॉट थे वो किसने, मीरा ने सेल करवा दिए यानी कि 8। तो अब 2 प्लॉट बचे, 2 बचे और राधा और मीरा इक्वली लेंगे यानी कि 1-1 लेंगे। तो 1 राधा एंड 1 प्लॉट मीरा, और वो कॉस्ट प्राइस पर, कोई प्रॉफिट दिए बिना कॉस्ट प्राइस पर लेंगे, 48,000। तो इसकी एंट्री भी फर्स्ट कहाँ आएगी, हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ही करनी है। ये भी एक सेल है मगर ये कौन ले रहा है, राधा एंड मीरा, इसलिए उनके नाम से करनी है, बाय राधाज अकाउंट एंड बाय मीराज अकाउंट। अमाउंट आएगी 48,000 क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस से लेंगे। ओके, अब देखिए ये वो ले रहे हैं तो ये जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड पर है, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर उनके अकाउंट में लिखना है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, राधा और मीरा दोनों में 48,000। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ये हमने पहला ही, अगर आपको सम में लास्ट में भी दिया हुआ कि हमें कौन कौन से अकाउंट ड्रॉ करना है, हमने उसी हिसाब से ड्रॉ किए यानी कि परफेक्ट है। अब हमने सब कुछ लिख लिया है, अब हम सिर्फ अकाउंट क्लोज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, उसमें से हम सब माइनस करते जाएंगे डेबिट साइड का, और जो भी होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। आइए तो 34,86,000 टोटल आ रहा है, और उसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9,70,000। ओके, 9,70,000। अब देखिए इसमें से हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस है जो हमें किसको बांटना है, राधा एंड मीरा को, राधा एंड मीरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब हमें इन्हें 3:2 के रेशियो से बांटना है। हमें पहले ही बता दिया था कि जो भी प्रॉफिट होगा वो 3:2 के रेशियो में राधा और मीरा बांट लेंगे। अब रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने आपको आगे के वीडियोस में भी बताया है, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए अगर आपको नहीं आता तो। 9,70,000। अब देखिए राधा का क्या होगा, जो पहला होगा वो यानी कि 3 अपन इन दोनों का टोटल 5। अब ये आप कैलसी में करिए इंटू 3/5, तो आपको आंसर मिलेगा 5,47,200। ओके, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 5,47,200 एंड मीरा, तो यहाँ पर 3 है उसके बदले उसका 2 है, तो 2/5, तो मीरा का आएगा 3,69,800। ओके, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया राधा एंड मीरा का। और अब हम इसे कहाँ ले जाएंगे, देखिए ये जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर है, तो हम उसे, और ये पार्टनर्स का है तो हम इसे पार्टनर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ले जाएंगे, और क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट जो हमारा प्रॉफिट है वो है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 5,47,200 एंड 3,69,800। ओके,
और अब हम इसके अकाउंट क्लोज करेंगे सेम एज के क्रेडिट साइड की हम टोटल करेंगे और उसमें से डेबिट साइड हम माइनस करेंगे। ये देखिए टोटल 23,83,200 एंड 15,88,800। तो माइनस आएगा, वो आएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम बैंक अकाउंट में ले जाएंगे उसे। टू बैंक अकाउंट 23,35,200 एंड 15,14,800। ओके, और हम इसे कहाँ ले जाएंगे? जॉइंट, ये जो डेबिट साइड पर है तो हम उसे जॉइंट बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ले जाएंगे। देखिए, तो बाय राधा's अकाउंट एंड बाय मीरा's अकाउंट, बाय राधा अकाउंट एंड बाय मीरा अकाउंट, अमाउंट जो यहाँ पर आई 23,35,200, 23,35,200, 15,40,800, 14,800 अमाउंट बहुत बड़ी बड़ी होती है यार। और अब हम इसे क्लोज कर देंगे। तो क्लोजिंग कैसे होगा इसका? दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। अगर आपका दोनों का टोटल सेम आता है तो समझो आपका सम राइट है। अगर आपके दोनों का टोटल अलग अलग आता है तो आपका सम राइट नहीं है। तो ये हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं समझ में आई है फिर भी आप बता सकते हैं कमेंट में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।